एक शाम पीयूष और उसके पापा अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा था। पीयूष अपनी पत्नी को आवाज देते हुए बोला, अरे कनिका, आज तुम्हारी चाय बनेगी या नहीं? और जब तुम्हारी चाय बन जाए तो थोड़ा उसके साथ नमकीन और बिस्कुट भी ले आना साथ में। तभी थोड़ी देर बाद अचानक लिविंग रूम में बैठे पीयूष और उसके पापा दोनों को किचन से कांच का बर्तन टूटने की आवाज आई। शायद कांच का कप या ग्लास हो, ऐसा लगा। आवाज को सुनकर पीयूष को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह क्रिकेट देखने में ही व्यस्त रहा। पर उसके पापा रामाशंकर जी एकदम से बोल पड़े, एक कप चाय बनाने को क्या बोल दिया, बर्तन ही तोड़ने लगे। उन्होंने बैठे बैठे ही सवालों की बौछार कर दिए। अरे क्या तोड़ दिया? कैसे टूटा? किसने तोड़ा? बर्तन ज्यादा हो गए हैं क्या, जो नहीं संभल रहे हैं तुम लोगों से? तभी उनके पास में ही बैठे पीयूष ने कहा, पापा क्यों आप इतना चिल्ला रहे हैं? मैं यहीं से बता देता हूँ कि कांच का बर्तन किसने तोड़ा होगा। रामाशंकर बोले, बेटा क्यों ना चिल्लाऊं, एक एक चीज को मैंने अपनी कमाई से संजोया है ना। तुम क्या जानो, तुमने अभी 4 दिन से कमाना शुरू किया है और वो बर्तन भी फिर से मुझे ही खरीद कर लाना पड़ेगा। और क्या बोला तुमने कि तुम यहीं से बता सकते हो कि कांच का बर्तन किसने तोड़ा होगा? अच्छा तो जरा बताना किसने तोड़ा होगा। पीयूष ने कहा, हाँ मैं बता सकता हूँ, माँ से ही टूटा होगा वो बर्तन, और किससे टूटेगा? रामाशंकर जी ने गुस्से में बोले, क्यों, तुम्हारी माँ से ही टूटा होगा, तुम्हारी बीवी से नहीं, वो भी तो वही है। लेकिन पीयूष अपनी बात पे अड़ा रहा। यह सब देखकर रामाशंकर का मन नहीं माना तो वे तुरंत किचन की ओर चल दिए और वहां जाकर पूछा कि बर्तन किसने तोड़ा। तो उनकी पत्नी सामने आई और बोली, मुझसे टूटा है, क्या करेंगे? उन्होंने कहा, कुछ नहीं करूंगा, मैं नया खरीद कर लाऊंगा, और कर भी क्या सकता हूँ, मगर चीजें जरा संभाल कर इस्तेमाल किया करो। यह कहकर वो वापस उसी लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गए। लेकिन उनसे रहा नहीं गया तो अपने बेटे पीयूष से बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि बर्तन तुम्हारी माँ से ही टूटा था? बेटे ने कहा, पता चल गया पापा, क्योंकि बर्तन अगर मेरी बीवी से टूटा होता तो पीछे से मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई होती। पीछे से आवाज जब नहीं आई तो मैं समझ गया कि बर्तन मम्मी से ही टूटा है। इधर किचन में ससुर के जाते ही बहू कनिका सास के गले लग गई और बोली, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, हर बार आप मेरा सपोर्ट करके मेरी गलतियां छुपा देती हैं, कितना गलत सोचते हैं पीयूष जी आपके बारे में, जबकि आप कितनी अच्छी हैं। पीयूष जी की तरह बहुत लोगों की यही सोच होती है कि सास है तो बुरा बर्ताव ही करेंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ सास आपके जैसी भी तो होती है। दोस्तों, इस कहानी का मोरल बड़ा ही सिंपल है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी अपनी सोच और राय पहले ही बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि यही सच है और ऐसा ही होगा, मगर कई बार चीजें हमारी सोच से विपरीत भी होती हैं। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।